जानता है? ये मन से जानते हैं। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब प्रथम प्राण उदय होते हैं और प्राण का ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूँ। अब ये जीव कैसे बन गया? जब ये उसने ये जानने लग गया ना, ये सत्य है, ये असत्य है, ये मेरा है, ये तेरा है, जब उसमें ये वाली बुद्धि आ गई फिर ये क्या बन गया? जीव बन गया, क्योंकि ब्रह्म में तो ये है ही नहीं। प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बिना मैं कहाँ था। फिर कहता है कि जब प्राण का वियोग होगा तब मैं मर जाऊंगा। अब अपने आप को वो क्या समझने लग गया? मरने जीने वाला समझने लग गया। नहीं तो मरता जीता कौन है? ये शरीर मरता जीता है। फिर ना रहूँगा, फिर ऐसे कहता है कि मरकर भी मैं जीऊँगा। हे राम, संशय वाले को न इस लोक में सुख है और न परलोक में। दुविधा बनी रही है ना। शरीर का त्याग कर दिया, पर वो जिस वृत्ति के साथ गया वो तो उसके साथ गया, वो तो खत्म ना हुआ ना, वो उन संस्कारों के साथ गया। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है हमारा? कि अभी हम संस्कारों को इस शरीर में रहते रहते खत्म कर दें। हम जब अति दुखी होते हैं हम चाहते हैं इस शरीर को खत्म कर दें। उससे क्या हो जाएगा? होगा उससे कुछ होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा हमने पाप कर्म कर लिया अपना। पाप कर्म जो इसकी प्रारब्ध थी उस प्रारब्ध को हमने बीच में रोकना चाहा। अब बीच में जब प्रारब्ध को रोकते हैं, प्रारब्ध तो बची हुई है ना शरीर की, ये तो मैंने खुद खत्म करनी चाहिए ना, तो उससे क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी मनुष्य शरीर नहीं मिलता। फिर कितने जन्मों तक प्रेत योनि में भटकते हैं वो लोग। फिर क्या हासिल हुआ? इससे अच्छा अभी इस शरीर में रहकर हम अपना काम बना लें। हे राम, संशय वाले को न इस लोक में सुख है और न परलोक में। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता। मरकर कोई सुखी हुआ? मर के कोई सुखी नहीं हुआ। सुखी कब होगा? जब अपने चित्त का निर्वाण कर देगा। और विकल्प फिर नहीं मिटते, उठते ही नहीं है विकल्प कोई भी। हे राम, मन के विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान के सिवा कोई नहीं है, और मन के शांत हुए बिना कल्याण भी नहीं होता। जब हमारा मन चल रहा होता है, ये हम अपनी अनुभूति लें, तब हमें शांति आती है। नींद भी नहीं आती रात को जब मन चल रहा होता है। मन के अंदर कितने ख्याल आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सो नहीं पाते। तब जब मन शांत होते हैं ना, फिर जाके हमें नींद आती है। जो साइकोलॉजी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनको क्या देते हैं? एक नींद वाली गोली देते हैं। नींद वाली गोली से वो क्या करते हैं? मन को सुलाते हैं भी इसको नींद आ जाए आराम से। अब जब उनका मन सोता है तब उनको रिलैक्स होता है, आराम मिलता है। नहीं तो जब मन चल रहा होता है तो वो शांत नहीं रहते। मन की वृत्ति स्थित करने और प्राण स्पंदन के रोकने से मन स्थिर होता है। मन की वृत्ति स्थित करने। अब मन की वृत्ति स्थिर कैसे होगी? देखने से, है ना? देखने से होगी ना। अब जो भी फुड़ने आ रही हैं हम उनको देखना शुरू कर दें, और प्राण स्पंदन के रोकने से या मन की वृत्ति को स्थिर करें, या प्राणों कहते हैं ना, श्वासोश्वास को देख, श्वासोश्वास से अपना सिमरन कर, तो मतलब हम अपने प्राणों को देखना शुरू कर देते हैं। तब जब ऐसे करते हैं तब हमारा मन रुक जाता है, तब प्राण रुक जाते हैं
और प्राण के स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर हो जाता है। या विचारों को देखो या फिर प्राणों के द्वारा मन को रोको। जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ होता है। तभी जीव आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों की अग्नि से जलता है। क्या कह रही हैं? जब प्राण में क्षोभ प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ प्राप्त होता है। अब प्राणों में क्षोभ प्राप्त होना मतलब जब, हाँ जी, नहीं, जब स्थिति ठीक नहीं होती, कोई विकार आ जाता है शरीर के अंदर, जब कोई विकार आ जाता है, ठीक है, जब शरीर के अंदर विकार होते हैं ना, तब भी अपनी वृत्ति जुड़ती नहीं है। बार बार वृत्ति वहाँ जाती है जहाँ कोई दुख रहा होता है, शरीर का अंग दुख रहा है या कुछ दुख रहा है, बार बार वृत्ति वहाँ जाती है। तभी जीव आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों की अग्नि में जलता रहता है। मन को स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है। इस मन की स्थिति दो प्रकार की है, एक ज्ञान की स्थिति, दूसरी अज्ञान की स्थिति, है ना। मन को मध्यभावी बोलते हैं। यही मन हमें बाहर ले जाता है संसार में, और यही मन हमें अंदर अपने स्वरूप में ले आता है। जो स्वरूप में ले आता है तो वो है ज्ञान की स्थिति, और जब हमें बाहर ले जाता है तो वो है अज्ञान की स्थिति। जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाते हैं। जब हमें कोई यात्रा करनी होती है ना, तब कहते हैं हल्का भोजन खाओ। ऐसे क्यों कहते हैं हल्का भोजन खाओ? हाँ, क्योंकि फिर यात्रा नहीं हो पाती, शरीर भारी हो जाता है, भारी होने से चला नहीं जाता फिर। अब यही कह रही हैं, वह तब नाड़ी पर जाकर, जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाते हैं। प्राण वायु फिर कम हो जाती है, दब जाती है वो भोजन से। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत हो जाता है। इसी का नाम सुषुप्ति है। देखो, जब प्राण ठहरता है, अब प्राण कब ठहरता है? जब घोर निद्रा आ जाती है। हमें कुछ नहीं पता चलता, चाहे पैर पे चूहा भी काट जाए ना, हमें उस अवस्था में पता नहीं चलेगा। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत है। जब प्राण नहीं ठहरता तब मन भी नहीं ठहरता। स्वप्न अवस्था में प्राण नहीं ठहरा होता तो मन चल रहा होता है। उससे जब प्राण ठहरता है तो उसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति की अवस्था, क्योंकि उसमें मन भी ठहर गया। वे नाड़ी कौन है जिन पर अन्न जाकर स्थित होता है? वे नाड़ी वे ही है जिनके मार्ग से जागृत में प्राण निकलते हैं। जब वासना के साथ वे ही नाड़ी रोकी जाती है तब मन सुषुप्ति हो जाता है। देखो, जब कोई व्यक्ति मरता है तब क्या कहते हैं? प्राण उदान छकड़े पर गए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, उदान प्राण के छकड़े पर चलते गए। तब क्या निकला अंदर से? यही प्राण निकले ना। अब ये कहते हैं तब वो स्थिर हो जाता है, जड़ हो जाता है। जब वासना के साथ वे ही नाड़ी रोकी जाती है तब मन सुषुप्ति हो जाता है। अब या तो ऐसे, ठीक है, वो तो निकल गए अंदर उदान प्राण के छकड़े पर, वासना के साथ गए, वासना इस शरीर के अंदर खत्म नहीं की, वासना के साथ वो बाहर गए। अब कहते हैं उस वासना को जब हम इस शरीर में रोकते हैं, उसको खत्म करते हैं,
तब भी मन सुषुप्त हो जाता है। अब ये वासना कैसे रोकते हैं? एक तो ज्ञान से और एक हठ से। हठ वाला जवानी में रोका जाएगा, ठीक है, हट करके। पर जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब हम रोक नहीं पाएंगे अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को। तब क्या होगा? वो सारी निकल के सामने आएंगी, और जब निकल कर आएंगी तब हमारी कोई बात नहीं मानेगा, तो ये जीव बहुत तड़पेगा अंदर से। तो गुरुदेव हमें कहती हैं, अगर वासनाओं को ख़त्म भी करना है तो कैसे ख़त्म करें? विचार से, ज्ञान से। ज्ञान से ख़त्म करते हैं तब भी हमारा मन रुक जाता है, तब वो सुषुप्त हो जाता है। यह अज्ञानी के मन की स्थिति है, क्योंकि उसमें जड़ता है, अतः वह संसार के लिए शीघ्र ही फिर उठ आता है। देखो अज्ञानी की स्थिति क्या बता रही है कि वो शरीर को थका देगा, सो जाएगा, सोकर फिर से फ्रेश होगा, फिर से वो शरीर में कर्म करेगा, शरीर के द्वारा कर्म में लगाएगा, संसार के लिए कर्म नहीं लगाएगा, ये अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाएगा। वो ये अज्ञानी की अवस्था बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसी वह संस्कार वश फिर सुषुप्ति से उठता है। अब जैसे नींद, सुषुप्ति वाली नींद कर ली, फिर जैसे थोड़ी थोड़ी जागृत अवस्था में आई। अब जागृत अवस्था में है, मेरे को तो ये काम करने है ना, मेरे को तो खाना बना के देना था, मेरे को तो टिफ़िन पैक करना था। अब सोया बेड के ऊपर है, जैसे उसकी थोड़ी थोड़ी अंदर से अंतःकरण सीधा होने लगा, तो उसको फिर से अपने फुरने खड़े हो गए। अब फुरनों के साथ फिर वही कह रहे हैं, जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसी वह संस्कार वश फिर सुषुप्ति से उठता है। जो ज्ञानवान सम्यक दर्शी है, उसका चित्त चेतनता के लिए स्थिर रहता है। अज्ञानी सुषुप्ति में स्थिर होता है, बस उसका मन सुषुप्ति में स्थिर होगा। और जो ज्ञानी है वो सम्यक ज्ञान से रुक जाता है, अपने मन को रोक देता है, और उसका चित्त जल्दी जल्दी फुर्नों के साथ नहीं मिलता। वो देख रहा होता है फुर्नों को, आने जाने वाला समझ रहा होता है। वह चेतनता दो प्रकार की है, एक तो योगी की होती है, जिससे वह समाधि में मन को स्थिर करता है, वह समाधिष्ठ चित्त रहता है, चित्त है, जड़ता नहीं। कहते हैं जो मन को रोकते हैं ना, दो प्रकार से रोकते हैं। एक योगी जो समाधि के द्वारा मन को रोकता है, ये मन इसका तब तक रुकता है जब तक वो समाधि में बैठा है, और उसको मतलब जड़ता नहीं। समाधि सारी टाइम तो नहीं लग सकती, समाधि कितने टाइम लगेगी? थोड़ी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकता। अब उसके बाद फिर उसके मन में फिर से वो विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसी सुषुप्ति जड़ता होती है, वैसी वह जड़ता नहीं है। सुषुप्ति वाली जड़ता में तो बिल्कुल कुछ नहीं है उसको, ठीक है। और जो ये जड़ता बता रही हैं, इस जैसे ही समाधि से उठा, जैसे हमने कहा सुषुप्ति से उठा, तो साथ के साथ संस्कारों के साथ खड़ा हो गया कि मेरे को अब ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, इतनी देर हो गई, मैं तो सो गई, मेरे को तो पता नहीं चला। अब संस्कार चल पड़े उसके। कहते हैं जो ये समाधि वाली जड़ता है ना, ये जड़ता भी ऐसी नहीं है कि अपने स्वरूप वाली हो। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है। अज्ञानी समाधि लगाता है, उससे रोकता है, पर उससे उसका रुकता नहीं, समाधि में सारा टाइम बैठ नहीं सकता वे। और दूसरा कह रहे हैं ज्ञानवान जो जीवन मुक्त है, उसकी वृत्ति रुकी होती है, वो सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है, वो विचार करता है। ज्ञानी कर्म करने से पहले विचार करेगा कि इसका क्या फल निकलेगा, क्या रिजल्ट होगा। और जो मध्य होता है,
ना पूरा ज्ञानी है ना पूरा अज्ञानी है, बीच में है, कर्म करके विचार करेगा। और जो कनिष्ठ है वो करने के बाद भी विचार नहीं करता कि मैंने क्या कर दिया। सम्यक ज्ञान से वृत्ति स्थिर होती है क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। अब देखो ज्ञानी समाधि भी नहीं लगा रहा, बिना समाधि के उसकी चित्त की स्थिति स्थिर है। एक तो वो समाधि वाली, अब ये बिना समाधि के उसके स्थिर कैसे होगी? बिना समाधि की तो वो तो संसार में कर्म भी कर रहे, आंखों से देख भी रहे, कानों से सुन भी रहे, सारे कर्म कर रहे, फिर भी उसके चित्त की स्थिति स्थिर है। सम्यक ज्ञान है, उसको अपने आप में स्थिर है और वो विचार करता है। हाँ, जो हो रहा है इस शरीर में हो रहा है, उसको पता चल रहा है, वो जान रहा है। वो खाली पहले बनी प्रारब्ध है ना, पीछे बना शरीर, अब वो देख रहा है ये मेरी प्रारब्ध चल रही है। जिसका चित्त इस प्रकार स्थिर है उसी पुरुष को शांति होती है। अब देखो शांति किसको होती है? जो सम्यक ज्ञान में रहता है, विचार में रहता है। और जिसका चित्त वासना सहित है उसको कभी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाओं का मतलब है दूसरों पे डिपेंड रहना। वो तो दूसरे की मर्जी, वो हमारी इच्छा पूरी करे चाहे ना करे, अपने हाथ की बात नहीं है ना। अपने हाथ की बात क्या है कि इच्छाओं को ही लय कर दो अपने स्वरूप में। आज तक इतना खाया, इतना हंडाया, इतना स्पर्श करवाया, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। निचोड़ क्या निकाला? कुछ कह नहीं है ना। शांति तब ला भी ना आई। इतना अच्छा पहना दिया, इसको खिला दिया, स्पर्श करवा दिया, कानों को भी अच्छे अच्छे रस सुनवा दिए, शांति इसको फिर भी ना आई। तो निचोड़ तो ये निकला, जब ये अपने स्वरूप में जाता है फिर जाकर इसको शांति आती है। उसके दुख तब मिटते हैं। उसका चित्त निर्वासनिक करने को सम्यक ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र ही है। अब कहते हैं ये अज्ञान को दूर कैसे करें? इस शास्त्र का बार बार श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें। ये कितनी बार चल रहा है? कितनी बार चल रहा है? 5वीं बार चल रहा है। 5वीं बार चल रहा है। 5वीं बार चलने के बाद अपनी तुलना कहाँ पर है हम? अपनी तुलना करें ना। 5वीं बार हम इस शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद हमारी स्थिति कहाँ पर है? इसके समान और कोई उपाय नहीं है। इसके समान इस शास्त्र का मनन निध्यासन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखो शास्त्र तब जीवित होते हैं जब सद्गुरु जी के स्पर्श में आते हैं। शास्त्र तो ऐसे मार्केट में हैं, हम पढ़ लें, पर वो संजीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बुद्धि खोलने के लिए गुरुदेव नहीं है। तब वो हमें अहम बुद्धि आ जाती है। अहम बुद्धि से मैं जो ग्रहण करूँगी मेरी तो अहम बनी रहेगी, मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। अब ज्ञानी बना रहा ना, वो शरीर वाला कपड़ा था चढ़िया पे। अब शरीर वाला कपड़ा जब तक उतरता नहीं है ना, तब तक ये काम नहीं बन सकता हमारा। हे राम, यह जो मोक्ष का उपाय शास्त्र मैंने कहा है उसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। अब वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं विचार से, और नहीं कह रहे वो कुछ।
देखो, चाहे 5 बार पढ़ के विचार करें, चाहे 1 बार पढ़ के विचार करें, जब तक हम विचार नहीं करते, चाहे 10 बार भी पढ़ लेंगे ना, अंदर नहीं जाएगा। विचार करना बहुत ज़रूरी है, सही गलत का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। इसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। इससे सर्वदा इसी का विचार करना चाहिए। अब इसमें से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? वृत्तियों को शांत करो, है ना। मन को देखो, मन ही प्रबल हो जाता है ना, जो हमसे उल्टे सीधे काम करवाता है। तो मन को क्यों ना साधें हम, मन के पीछे क्यों जाएं? वो तो फिर हम वही रह गए, छोटे के छोटे ही रह गए, हमने बड़ा कोई काम तो किया ही नहीं। अब जब तक हम अपने मन को नहीं जीतते, 10वीं क्लास में भी था, मन जीते जग जीते, है ना, था ना, पंजाबी की बुक में था। जब तक मैं अपने मन को नहीं जीतूंगी ना, तब तक इस जग को नहीं जीत पाऊंगी। जग वो नहीं है, ये है। तब अर्थ नहीं समझ में आया था, खाली शब्द याद हो गया था, मन जीते जग जीते। अब जग कैसे जीता जाएगा? जब मैं अपने मन को जीत लूंगी। अब जीतने का मतलब क्या है? जब अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को ज्ञान से लय कर दूंगी। क्योंकि आज तक मैंने 50 साल तक के बैठे हैं हम सारे, है ना। तो अब देख लिया, 50 साल तक इसको जितना मर्जी दिया, अच्छे से अच्छा दिया, पर वो वाली शांति नहीं प्राप्त हुई। अब शांति कब प्राप्त हुई? जब हम 5 मिनट के लिए भी अपने अंदर गोता मारते हैं, जब उसको भली प्रकार विचारेंगे, तब चित्त निर्वासनिक हो जाएगा। देखो, खाली विचार करने से चित्त अपने आप निर्वासनिक होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। खाली विचार करना है, सही क्या है, गलत क्या है, विचार करना है। मैं माँ हूँ क्या, मैं पत्नी हूँ क्या, ये घर परिवार मेरा है क्या, ये खाली विचार करना है। अंदर से क्या आवाज़ आती है? फिर मेरा है, आती है आवाज़। अगर मेरा होता तो पता नहीं कितने चले गए, रजिस्ट्रियाँ बदल गई, नहीं तो वो रहते। फिर मेरा तो मेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी लय में जा रहा है। मैं बस वो साक्षी, वही आत्मा हूँ। ये तो उसके रहने का घर है। अपने घर की हम कितनी अच्छे से देखभाल करते हैं, ये देखना है। जैसे अपने घर की देखभाल करते हैं, उस साक्षी के घर की देखभाल कितनी अच्छे से करते हैं। उसने कितनी फैसिलिटी अंदर दे रखी है, हमें पता नहीं है। आंखें टेस्ट करवाने गई, वो अगर दूर दा चश्मा हो गई कि नालदा हो गई, बताओ। अब उसको बताया नालदा हो गई। अब उसने नाल और दूर दोनों इकट्ठे कर रखी हैं। हमें है इसका भान, नाल का भी दूर का भी, दोनों उसने दे रखी हैं हमें। फिर हम उसके घर की केयर करते हैं, कितनी फैसिलिटी उसने दे रखी है, पर हम उस फैसिलिटी को समझते ही नहीं हैं। उस फैसिलिटी की हम अवहेलना करते हैं। अब ये उसका घर है, उसके घर को मैंने संवार के रखना है। अब ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये उसका घर है, ये परमात्मा का घर है। परमात्मा के घर की कदर होनी चाहिए, है, कदर है हमें। अब जब कदर करेंगे ना, तब वो भी अपने घर आएगा। फिर नहीं तो वो देखदा नहीं मिला। गंदे घर में कौन रहना चाहते, गंदे घर में कौन रहना चाहता है? अब यही कह रहे हैं कि तब चित्त अपने आप निर्वासनिक हो जाएगा, जब विचार करेंगे। अब वही बद्धिक का प्रसंग सुनो। मुनीश्वर बोले, हे बद्धिक,
जब मैंने उस पुरुष के चित्त में प्राण मार्ग से प्रवेश किया तब देखा कि उसके प्राण रोके गए हैं। अब तुरीयावस्था देख रहे थे ना उसकी, और अन्न से जो जागृत नाड़ी फूटती थी वह भी रोकी गई है, क्योंकि अन्न पचा ना था। इस कारण वह सुषुप्ति में था। उसकी सुषुप्ति में मुझको भी अपना आपा भूल गया, क्योंकि उनके साथ एकमिक करके गए थे ना अंदर। अब उसकी प्राण गति रुकी पड़ी है तो इनकी भी रुक गई, ये भी भूल गए अपने आप को। जब कुछ अन्न पचा तब उसके प्राण जागने लगे, और जब प्राण जागने लगे तब चित्त की वृत्ति ने भी कुछ जड़ता को त्यागा। फिर वो संस्कार उठने लग गए पहले वाले, पर संपूर्ण जड़ता नहीं गई। प्राण के जगने से चंद्रमा, सूर्य आदि जो कुछ विश्व है वह भी जगा। तब मैंने नाना प्रकार के जगत को देखा और मुझे अपना पूर्व संस्कार भूल गया। अब ये जगत किसका देख रही है? सोए हुए का, है ना, जिसके शरीर में गए थे। निदान वहाँ मैं भी अपने कुटुंब में रहने लगा। साथ ही मुझे अपनी कुटी दिखी और स्त्री, पुत्र, भाई, जन, बांधव सब दिखे। फिर मेरे देखते देखते प्रलय काल के पुष्कर मेघ गरजने लगे, मूसलाधार जल बरसने लगा और सातों समुद्र उमड़ने लगे। अब उसके अंदर स्वप्न देख रहे हैं ये, गए तो उसके अंदर। अब कह रहे हैं वहाँ पर जाकर मैंने अपनी कुटी देखी, पुत्र, स्त्री, है ना, सब कुछ देखा। अब उसके अंदर जाकर जब जड़ता उनकी थोड़ी खत्म हुई तब स्वप्न आता है ना, तब उसके अंदर ये देख रही है। निदान जो कुछ प्रलय काल के उपद्रव होते हैं वो सब प्रकट हुए। अब स्वप्न के अंदर दिख रहा है उनको ये सारा। प्रथम अग्नि लगी, जब अग्नि लग चुकी और सब स्थान जल गए तब जल का उपद्रव प्रकट हुआ। तब मैंने क्या देखा कि नगर, ग्राम, पुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहते जाते हैं। हाहाकार शब्द के साथ बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने और एक आश्चर्य और देखा कि मेरी कुटी भी वही बही जा रही है। मेरे स्त्री, पुत्र, भाई, जन इत्यादि भी सब जल के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। जिस स्थान में हम थे वह स्थान भी बहा जा रहा था और मैं भी लुढ़कता जाता था। निदान बहते बहते मुझको ऐसा कष्ट हुआ कि कहा नहीं जा सकता। अब उनको ये तो नहीं लग रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उनको तो वो सच लग रहा था। एक तरंग से तो मैं ऊपर को चला जाता और एक तरंग के साथ नीचे चला जाता। तब मुझे अपने पूर्व शरीर याद आ गया। जितना कुछ जगत है वह मुझको सब दिखने लगा। सब मिथ्या राग द्वेष मिट गया और शरीर की सब चेष्टा उसी प्रकार होने लगी। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, मेरे को पूर्व का शरीर याद आ गया। अब पूर्व का शरीर याद आ गया मतलब उनको ऋषि वाला, मतलब अपने वो वाले संस्कार आ गए, है ना, अपने स्वरूप वाले संस्कार आ गए कि मैं तो ऋषिवर हूँ, है ना, अपने संस्कार जाग गए उनके। तरंग के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता था। अब उनको क्या दिखने लगे कि ये शरीर जा रहा है, आप अपने स्वरूप में आ गए, परंतु मेरा हृदय शांत था। अब शांत तो तब हुआ, पूर्व का शरीर याद आ गया उनको कि मैं वही ऋषिवर था। पहले तो उनको कष्ट हो रहा था बहुत
कि कहते इतना कष्ट हो रहा था कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब जैसे पूर्व का शरीर याद आया, अब वो कष्ट खत्म, एकदम शांत हो गया। उस समय नगर, देश और मंडल बहते जा रहे थे। त्रिनेत्र, सदाशिव और विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध आदि सब बहते जा रहे थे। अष्टदल कमल की पंखुड़ी पर वैसे ब्रह्मा जी और इंद्र, कुबेर और विष्णु भी अपनी अपनी पुरियों सहित बहते जा रहे थे। अब अपने पूर्व को शरीर को याद किया कि मैं ऋषिवर हूँ। अब वो ये देख रही हैं, ये शरीर की क्रिया हो रही है, मैं स्वयं वो साक्षी हूँ। अब स्वयं वो साक्षी होकर फिर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के शरीरों को भी देख रही हैं कि सब जगह वही तो हैं, है ना, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। फिर वो क्या देख रही है खुली आँख से कि वो भी जा रहे हैं। पहाड़, द्वीप, लोकपाल भी बहते जा रही हैं। सब पतालवासी प्रलय के जल में बहते जा रहे थे। यम भी अपने वाहन सहित बहते जा रहे थे। किसी में ऐसी सामर्थ्य ना थी कि किसी को कोई निकाले, क्योंकि आप ही सब बहते जा रहे थे और डूबते और गोते खाते थे। बड़े ऐश्वर्यशाली देवता भी बहे जा रहे थे, जो संसार सुख के लिए यत्न करते हैं। वे महामूर्ख हैं लोग जिनके लिए यत्न करते हैं। अब क्या निचोड़ निकाला कि सारे सुख के साधन बहे जा रहे थे, मतलब कई कमुदा कहनी, कुछ कमुदा कहनी, न ब्रह्मा विष्णु महेश भी कमुदे कहनी, सारे जा रहे हैं। फिर कहते लोग वे महामूर्ख हैं जे होना कितने प्रयत्न करते, उनको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। वही सारे बह जा रही हैं, है ना, हाँ सारे बह जा रही हैं। अब जिसके लिए यत्न करना चाहिए वो कहाँ है? वो अपने पास है, अपना स्वरूप है, अपना साक्षी है, उसके लिए यत्न कर लें हम, बाहर के लिए क्यों यत्न करें? वे सुख और सुख के देने वाले सब बहते जा रही हैं। जो और सुख देते हैं ना, हे भगवान तू मेरे को सुखी कर दे, अरे वो भी बही वेंदे। एक भिखारी दूजे भिखारी को क्या दे से मंगना था, अंधाता को मंगो ना। वैसे ही सब ऋषिवर भी बहते जा रहे थे। हे बधिक, मैंने इस प्रकार उसके स्वप्न में महाप्रलय होता देखा। अब ये सारा स्वप्न देखा ना, उसके अंदर की सारी सृष्टि देखी। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण हृदयंतर स्वप्न महाप्रलय वर्णन नाम 227 सर्गा समाप्त। ओम तम नमामि।